You check each tree's leaves are different. मेरे जो वीडियो हैं उनके टॉपिक जुदा जुदा हैं, मिसलेनियस हैं। हर बात को मैं कोशिश करता हूँ उसके ऊपर बात हो। ये जो कंसेप्ट है, दूसरे ऐसा करते हैं आप भी ऐसा करो, घर घर में ये बातें होंगी। उन्होंने ऐसा किया है, हमारे बच्चे ऐसा क्यों नहीं करते। वो ऐसे ऐसे एक जगह जाते हैं, हम भी जाएं। वो ऐसी संस्थाओं से जुड़े हैं, हम भी जुड़े। ये वो बातें हैं जो कि सवालों के घेरे में तो होंगी। मेरा एक सवाल है, क्या किसी पेड़ की पत्तियां एक जैसी हुआ करती हैं? क्या एक नीम का पेड़ दूसरे नीम के पेड़ से जुदा नहीं है? समुद्र के किनारे जब आप बैठते हो तो जो एक लहर हिट करती है दूसरी लहर से जुदा नहीं है? ये आप अपने आप से पूछो ना। ये पूछने की बातें नहीं है क्या? दूसरे ऐसा कर रहे हैं, हम भी ऐसा करेंगे। यही एक जीने का कंसेप्ट है क्या? हर इंडिविजुअल यूनिक है, ये तो सच है। ये तो सच है, हर इंडिविजुअल इम्पोर्टेंट है और उसमें एक अलग क्वालिटी है, अलग बात करने का तरीका है, हाइट बॉडी अलग है, चेहरे का कलर, पूरे बॉडी का कलर दूसरे के कलर से जुदा है, लेकिन वो फिर भी अट्रैक्टिव है, प्रोवाइडेड उसका जो बिहेवियर है दूसरों को अच्छा लगना चाहिए, पसंद आना चाहिए। ये तो मेन बात है ना। दूसरे की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, होनी ही चाहिए, होनी ही चाहिए। अगर आपस के बातों का डिफरेंस है, ओपिनियन में डिफरेंस है, फिर भी और धीरे बात होनी चाहिए। मैं बहुत पुरानी बात बताऊंगा, मुझे याद आ जाती हैं बातें। जब मैं कपड़े का काम करता था तो मेरे पास एजेंसीज भी थी। एक रेमंड जैसी एक कंपनी थी, उसकी भी एजेंसी मेरे पास थी अमृतसर में। तो वहाँ के जो ऑनर्स थे, ही इज़ नो मोर, ही वॉज वर्किंग इन बर्मा शेल। तो उन्होंने अपनी इंडस्ट्री बनाई थी जिसमें रेमंड लाइक कपड़े बनते थे। तो जब आप बिज़नेस करोगे, पैसा कमाओगे, तो बहुत तरह की बातें होती हैं, बहुत टिपिकल बातें होती हैं, बड़ी बहुत टिपिकल, बहुत बहुत, वो तो मेरे को तजुर्बा है। तो मेरे साथ जब वो बैठते थे तो उनका बेटा ऑफिस में मेन चेयर में बैठता था और हम लोग बिल्कुल लगभग 5,000 स्क्वायर फीट का जो उनका ऑफिस था, सामने वो बैठे हैं, मैं और वो उनके फादर साहब सोफे पे बैठते थे। तो जब भी डिफरेंसेस की बातें होती थी तो वो और धीरे बोलते थे, और धीरे बोलते थे। मतलब जिसे एक कॉमन भाषा में झगड़ा कहा जाएगा है। झगड़े वाली बातें तो नाम झगड़ा बीच में है ही नहीं। सरदार साहब थे, बहुत धीरे, बहुत धीरे, मतलब हाईली एजुकेटेड, वेरी अरिस्टोक्रेट एंड वेरी रॉयल पर्सन ही वाज। मुझे उनको याद ना भी मैं रखूँ ऐसा तो होगा नहीं, मगर वो याद रहते हैं। तो ये बात तो दिल को छूने वाली है ना, ये बात तो दिल को छूने वाली है ना। और अल्टीमेट जो सीक्रेट ऑफ लाइफ है, अल्टीमेट सीक्रेट्स ऑफ लाइफ जो हैं, उसमें प्यार भी भरा होना चाहिए, रोमांस भी भरा होना चाहिए, पैसा भी भरपूर होना चाहिए। तभी आपकी फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, नो नेम रिलेशनशिप्स मजबूत होंगी। और अगर आप रिश्तों को गर्म रखना चाहते हो, अगर आप अपने रिश्तों को गर्म रखना चाहते हो तो वक्त तो निकालना पड़ेगा ना। एक दूसरे के लिए वक्त तो निकालना पड़ेगा ना, है ना। जैसे पेड़ों को सींचा जाता है, ऐसे ही रिश्तों को सींचने के लिए कुछ देना पड़ेगा, देना चाहिए, पड़ेगा, मजबूरी हो गई, देना चाहिए। कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी पास बैठना चाहिए, घंटों बिताने चाहिए। क्योंकि ज़िंदगी से आगे तक कितने वक्त की ज़िंदगी किसकी है? 140 साल की है, 130 साल की है, 135 साल की है, मालूम नहीं है ना। पॉजिटिव माइंडसेट बना के ज़िंदगी का लंबा होना
ऑटोमेटेड मोड है। पॉजिटिविटी में रह के एक ऑटोमेटेड मोड हो जाता है कि आप बहुत लंबी ज़िंदगी जिएंगे और बगैर एक टेबलेट खा के जिएंगे। ज़िंदा रहने के लिए टेबलेट्स नहीं चाहिए, ज़िंदा रहने के लिए टेंशन्स नहीं चाहिए, सुकून चाहिए, पीस चाहिए, प्यार चाहिए, क्योंकि सबको प्यार की आस है। और अपने आप को अनबर्डन करते रहना चाहिए। अनबर्डन अनबर्डन। अगर एक पर्वत की तरह से, एक हिल की तरह से आप अपने आप को चिपका के बैठे रहे तो आप फ्लाई कैसे करेंगे? मान लो आपने जाना है कोलंबिया, यू नीड टू लीव योर हाउस। आपने कंबोडिया जाना है, यू नीड टू लीव योर हाउस। आपने वियतनाम जाना है, यू नीड टू लीव योर हाउस। आपने थाईलैंड जाना है, यू नीड टू लीव। आपको लंबी उड़ानें भरनी है, यू नीड टू लीव योर हाउस। अपने नए रिश्ते बनाने हैं, नई दोस्तियां करनी है, नया प्यार बनाना है, नई अपनी बातें जो आपके जहन में है उनको आगे से आगे लेके जाना है। यू नीड टू स्पेंड मनी, गो समवेयर, आउटिंग। ज़िंदगी में आउटिंग भी कितनी इम्पोर्टेंट है। आप एक ही जगह रह के क्या उदास नहीं हो जाते हो? क्या उदास नहीं हो जाते हो? है ना? ये बात तो पूरी हो गई ना, जो मैंने बोला कि अगर आपको प्यार की दरकार है, आपको रिश्ते गर्म रखने हैं, तो सबकी जिम्मेवारियां आपके लिए नहीं है। नोबडी, मैंने कितनी बार बोला, नोबडी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर यू, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीबडी। आप ऐसा माइंडसेट क्यों नहीं बनाते हो? You should have a mindset that you are responsible for everybody to make the happy environment. This is not to be done कि वो ऐसा करे, उसको ऐसा होना चाहिए, उसको होना चाहिए। अरे वो जैसा है वैसा है। You should change your mind. You cannot change the world. You cannot change others' mindset. You can change your own mindset. You are not the sole person, one person who will change the others mindset. What you can do, you change yourself. और सारे हालात अच्छे होते जाएंगे। और अगर हालात अच्छे हैं और अच्छे होंगे, अगर मुश्किलें हैं तो मुश्किलें आसान होंगी, और अगर तकलीफ़ें हैं तो वो खूबसूरती में बदली होंगी। और इसी तरह से मैं छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं, जिसको मैं बोलता हूँ अल्टीमेट सीक्रेट्स ऑफ ब्यूटी, अल्टीमेट सीक्रेट्स ऑफ गुडनेस, अल्टीमेट सीक्रेट्स ऑफ लॉन्गिंग्स, स्वीट ड्रीम्स कम अलाइव, हाउ इट कैन बी। आपको तो पता है, सारा कुछ आपको पता है, फिर भी अगर आप वीडियोस देखते हो मेरे, तो इट विल गिव यू ए स्ट्रेंथ, इट विल गिव यू ए स्ट्रेंथ, इट विल गिव यू ए ब्यूटी, इट विल गिव यू ए ब्यूटीफुल ब्यूटी। ओके, सुबह की राम राम, जय सिया राम। अब चाय पीने का वक्त है, एंड आई हैव कम फॉर मॉर्निंग वॉक। नमस्ते।